तो मैं तो ये समझता हूँ कि पिछले 9 साल से ही अम्बाला की जनता जो है वो बेहाल चल रही है। मैंने इस व्यवस्था से तंग आकर फाइनेंस कमेटी के वाइस चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया। मैं आपको एक स्पष्ट बता दूं कि जब तक यह सरकार जो है, हरियाणा सरकार, जो ये बीमारियां हमें लोकल लेवल पर सभी लोगों को दे रही हैं अलग अलग जगह पर, क्योंकि अगले 4-6 महीने के बाद चुनाव आ रहे हैं, जनता इस सरकार को परमानेंट सुना देगी। मैं समझता हूँ कि जब से ये ऑनलाइन का मामला आया है, धांधलियाँ बड़ी हैं, कम नहीं हुई। 3 साल चुनाव के हो चुके हैं और 3 साल बेमिसाल या जनता बेहाल। फिलहाल हम पहुंचे हैं मेहता जी के पास और मेहता जी पिछले 1 साल से नगर निगम में डिप्टी मेयर है और 3 साल चुनाव के बीत चुके हैं। इन 3 सालों में जनता बेहाल रही या बेमिसाल रही, इसका जवाब जो है हम मेहता जी से लेंगे। मेहता जी, 3 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कहेंगे? लोग नगर निगम को नरक निगम कहना शुरू कर चुके हैं, लोगों की चप्पलें घिस गई, लोगों का काम नहीं होता है, क्या कहेंगे? जी नमस्कार। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप नगर निगम की जो समस्या है उसको बार बार समय समय पर उठाते रहते हैं। आपने बात की कि 3 साल, 3 कमाल या 3 बेमिसाल या और जनता बेहाल, तो मैं तो ये समझता हूँ कि पिछले 9 साल से ही अम्बाला की जनता जो है वो बेहाल चल रही है। जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से ही जो है जनता परेशानी की तरफ चल रही है। कभी नई नई आईडिया बना दी जाती हैं, कभी फैमिली आईडी की परेशानी लोगों को दी गई, कभी जो है आपने देखा कि पिछले दिनों प्रॉपर्टी आईडी एक बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर रहा है, जिसमें लगभग 77 करोड़ रुपए का मामला जो है सरकार द्वारा ठेकेदार को पेमेंट का मामला रहा है, जिसमें से पता लगा कि लगभग 60 करोड़ उस ठेकेदार को दे भी दिए गए और बाद में उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? और आज भी पूरी जनता जो है उस आईडी की वजह से दर दर की ठोकरें खा रही है। यह समस्या अम्बाला में नहीं। तो सर, आप जनता की आवाज़ कैसे बन रहे? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, खाली अम्बाला में ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर ये समस्या जो है एक विकराल रूप ले चुकी है। जब भी कोई आईडी ठीक कराने आता है तो उसको जो अधिकारियों द्वारा धक्के खिलवाए जा रहे हैं, समस्या बढ़ाई जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले 2 साल नगर निगम के चुनाव के 2 साल तक इस सरकार ने अपनी मनमर्जी करते हुए डिप्टी मेयर के चुनाव तक भी नहीं करवाए। डिप्टी मेयर के चुनाव होने के बाद जो है सब कमेटियां बनती हैं, तब जो है असली निगम का रूप बनता है। लेकिन सरकार द्वारा 2 साल तक चुनाव नहीं कराए गए। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार झुकी और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए। डिप्टी मेयर के चुनाव होने के बाद जो हमारी कमेटियां बनी, उसके अंदर आज तक कई कमेटियों में जो है आप देख रहे होंगे कि अभी तक मीटिंग्स तक नहीं करवाई गई। अगर वो हमारे जो नुमाइंदे चुन कर आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, अगर वो अपनी बात रखते, वो मीटिंग्स हो पाती, तो मैं समझता हूं कि कुछ बेहतर हो पाता। लेकिन नहीं किया गया। तो आपने पिछले दिनों देखा, आज से लगभग 4-5 महीने पहले मैंने इस व्यवस्था से तंग आकर फाइनेंस कमेटी के वाइस चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद जो है हमारा प्रशासन जागा, आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई और उसके तुरंत बाद जो है दूसरी मीटिंग भी बुलाई गई और आज उन कामों को हम अमली जामा भी पहना पा रहे हैं। लगभग 8 करोड़ रुपए के टेंडर हमने पिछले दिनों नगर निगम द्वारा जो शहर के अलग अलग एरियो के थे वो लगवाए। या इंडोर स्टेडियम मोटर मार्केट के अंदर, एक इंडोर स्टेडियम जो है 11 नंबर वार्ड के अंदर, स्टेडियम एक हम जो है नसीरपुर में, और इस तरह से लोगढ़ के अंदर एक स्टेडियम का हमने प्रपोजल बनाकर भी सरकार को भेजा है, जो बहुत जल्द होकर आएगा। कम्युनिटी सेंटर 2 बनने जा रहे हैं। इस तरह की कई जो है स्कीम्स जो हैं, जब नगर निगम का पूरा मामला चल गया है तो उसके बाद इस तरह के कामों को हम करवा पा रहे हैं। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द अम्बाला के अंदर डेवलपमेंट के वर्ग में तेज़ी लाई जाएगी। लेकिन मैं आपको एक स्पष्ट बता दूं कि जब तक यह सरकार जो है, हरियाणा सरकार, जो ये बीमारियां हमें लोकल लेवल पर सभी लोगों को दे रही हैं अलग अलग जगह पर, कि आईडी वाला मामला, सरकार को जागना होगा। अगर सरकार नहीं जागेगी तो मैं समझता हूं कि अगले 4-6 महीने के बाद चुनाव आ रहे हैं, जनता इस सरकार को परमानेंट सुला देगी। सरकार के नुमाइंदे तो कह रहे हैं कि ये जब ऑनलाइन हो रहा है, ये आइडिया बन रही है, तो इससे धांधली जो है वो ख़त्म होगी, रिश्वतखोरी ख़त्म होगी। क्या आपको आप इस बात के गवाह हैं, मेरे से ज़्यादा आप दुनिया के बीच में घूमते हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं अम्बाला के अंदर भ्रष्टाचार कम हुआ है, धांधलियाँ कम हुई हैं? मैं समझता हूँ कि जब से ये ऑनलाइन का मामला आया है, धांधलियाँ बड़ी हैं, कम नहीं हुई।
इस बात अब विपक्षी होने के नाते आपका क्या दायित्व है और आपने जनता की क्या आवाज़ उठाई, क्या किया? आप देखते होंगे जब जब हाउस की हमारी मीटिंग होती है, हाउस की मीटिंग के अंदर मैं इस बात को बखूबी मैं और मेरे साथी सभी उठाते हैं। उठाने के अलावा सरकार को हमने अपनी तरफ से पत्राचार भी किया है और जनता को भी जागरूक करने का हम काम करते हैं। और मैं समझता हूं कि अब सरकार को मैं पहले भी बता चुका हूं कि ध्यान देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो जनता जो है अब उनको परमानेंट फ्री करने वाली है। सरकार के नुमाइंदे तो ये कहते हैं कि मेयर जो है वो जनचेतना पार्टी की है, वो काम नहीं करने देते, इस तरह के आरोप लगाते। देखिए, आपने पिछले दिनों देखा, पिछले महीने 16 तारीख को मीटिंग हुई थी नगर निगम की भाजपा के पार्षदों द्वारा। उससे पहले 4 महीने पहले हुई थी, 5.5 महीने जून के महीने में, और जून के बाद नवंबर में 5 महीने बाद मीटिंग हुई। भाजपा के पार्षदों का रवैया क्या रहा वो आपने मेरे से बेहतर देखा है, क्योंकि आप सबको वाच कर रहे थे। भाजपा के पार्षद घर से प्लान करके चले थे कि आज हम इस मीटिंग को नहीं होने देंगे, अपनी मर्जी से काम चलाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी और अफसर जो हैं हमारे वो चाहते हैं कि एक कोठी के इशारे पर ही काम करें। तो भाजपा के पार्षदों ने वही रवैया रखा कि काम कोठी से हो, इसलिए नगर निगम की मीटिंग को फेल किया जाए। और पक्ष में बड़ी ताकत है, फिर कोठी को नकार क्यों न देते, कोठी का विरोध क्यों न करते? बिल्कुल, हमने कोठी का विरोध किया, आपके चैनलों के माध्यम से भी किया, और अधिकारियों को हमने चेताकर उसके बाद फाइनेंस कमेटी की मीटिंग के अंदर हमने ये शहर के जो काम है मैं आपको बताए वो सभी पास करवाए हैं। और आने वाले समय में आपने कहा कि स्टेडियम बनने जा रहे हैं, कि 2-3 स्टेडियम आपने बता दिए, लेकिन स्टेडियम जाने के लिए सड़क चाहिए। सड़क जो है वो सड़क है नहीं, गड्ढे हैं। नहीं, मैंने आपको बताया कि हमने 8 करोड़ रुपए के टेंडर पिछले दिनों लगवाए हैं। उसके बाद 3-4 करोड़ रुपए के टेंडर जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। आप देखेंगे कि वो भी बहुत जल्द जो है वो काम आपको दिखेगा। और जहाँ तक स्टेडियम की बात रही, हर चीज़ की ज़रूरत है, सड़क की ज़रूरत है, स्टेडियम की ज़रूरत है, और भी डेवलपमेंट, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो मेडिकल का मामला हो, सभी चीज़ों की ज़रूरत है। उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे अम्बाला के। सर, शिक्षा पाने के लिए बच्चा स्कूल से 10वीं पास करता है, 10 साल उसके वहाँ लगते हैं, फिर BA करता है, 3 साल और लग जाते हैं, 5 साल और लग जाते हैं +2 और BA में। फिर उसके बाद जो है वो नगर निगम में घूमते फिरते वो फोटो स्टेट और ID उस चक्कर में रह जाता है। किसको अगर NDC यहाँ से लेनी होती है तो वो उसी चक्कर में जूते घिसा देता है और थक हार के मायूस होकर बैठ जाता है। उसके लिए आप लोग विपक्षी होने के नाते क्या कर रहे हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है नगर निगम की ना होकर हरियाणा सरकार की व्यवस्था है, क्योंकि हरियाणा सरकार जो है कोई भी फैसले जो है नगर निगम पर थोप रही है। अगर नगर निगम खुद फैसले ले, खुद इस तरह की इम्प्लीमेंट करे, पहले जो है ये ID जो आप बता रहे हैं, ID पहले लोकल लेवल पर सर्वे हुआ करता था, अब सरकार जो है अपने लेवल पर सर्वे करवा रही है। सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए इन्होंने बड़े लेवल पर काम किया, लगभग 77 करोड़ रुपए का टेंडर दे दिया। जबकि अगर ये अलग अलग शहरों में होता, लोकल लोग उस पर सर्वे करते, तो मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा सर्वे होता। और मेरे को लगभग 20 साल का तजुर्बा है इस लाइन के अंदर, पहले भी सर्वे होते रहे हैं और सही सर्वे होते रहे हैं। जब से ये स्टेट लेवल पर सर्वे हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए किया गया, और जिसको जनता भुगत रही है, आने वाले समय में जनता इनको भुगतवाएगी। सर, शहर में बेसहारा पशुओं का या कुत्तों का जो है वो आतंक है, उसके लिए आप कब क्या कर रहे हैं, क्या आवाज़ उठा रहे हैं? मेयर जो है आपकी पार्टी की है, लोग आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, यहाँ तक कि कई लोगों की जान भी चली गई है बेसहारा पशु। देखिए, जहाँ तक बेसहारा पशुओं की बात है, तो जो आज आपने विपक्षी पार्षदों की बात की, जिनकी सरकार आज हरियाणा में भी है और सेंटर में भी है, पिछले 9 साल से है, गऊ माता के नाम पर वोट लेकर जो है ये जीतते आए हैं। आज गऊ माता आवारा पशु कहा जाता है उनको। बड़े दुख की बात है कि उन गऊ माता को आज संभालने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमारे नगर निगम ने हमेशा, हमारे पार्षदों द्वारा भी आवाज़ उठाई गई, उसके बाद जो है हमने उसकी मीटिंग के अंदर भी नंदीशाला के लिए बात रखी। और अब जो पिछली मीटिंग हमारी फाइनेंस कमेटी की हुई है, उसके अंदर हमने एक नंदीशाला जो है डंगडेरी गांव में पास की है, और आप बहुत जल्द देखेंगे कि अम्बाला में नई गौशाला बनने जा रही है। लेकिन मैं आपको फिर बताऊंगा कि ये व्यवस्था खाली अम्बाला लेवल की नहीं है, ये स्टेट लेवल की व्यवस्था है, देश के लेवल की व्यवस्था है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। खाली आवारा गऊ या बैल के लिए नहीं हम कहेंगे, आवारा कुत्ते जो हैं आज एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। गली गली में
एक कोई ऐसी भी गली आप दिखाएं कि जहां पर 15 से 20 से कम कुत्ते हों, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। सरकार ये तो कहती है कि इनको हम रखें, संभालें, लेकिन उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। उस सिस्टम हम सरकार को बनाना पड़ेगा। नगर निगम की जहां मदद की जरूरत होगी, नगर निगम उसकी मदद करेगा। नगर निगम मदद करेगा, लेकिन जनता की आप किस तरह से मदद करोगे? जनता जो है आए दिन कागज़ों को लेकर यहाँ घूमती है, थकती हारती है। हालांकि कई बार हमें भी कई बुजुर्ग मिले हैं कि 80 साल उनकी उम्र है, लेकिन उनके जो प्रॉपर्टी है वो 100 गज है तो 300 गज बना दी गई। वो इस तरह से जूझते हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि अम्बाला की जनता जो है परेशान हो रही है, मैंने आपको बताया कि व्यवस्था जो है हरियाणा सरकार द्वारा खराब की गई है, लेकिन हम यहाँ बैठकर मैं अपनी सीट पर रोज़ लगभग आकर बैठता हूँ। इस तरह की जो भी लोगों को कमी परेशानी आती है, मैं यहाँ बैठकर उसको सोल्व कराता हूँ। आपके माध्यम से अम्बाला की जनता को कहना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार की कोई समस्या उनको आती है तो एनी टाइम वो यहाँ आएँ, मैं उनका काम करवाने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। तो ये थे राजेश मेहता जी, जिन्होंने बड़ी ही चतुराई से और बड़े ही शांतशील स्वभाव से जवाब दिया है कि ये समस्याएं नगर निगम में हैं, लेकिन ये समस्याएं पैदा की है हरियाणा सरकार ने, और जिसके चलते ये जनता परेशान हो रही है। अम्बाला से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड